Deputy Commandant of CISF IGI Airport, Mr. Kapil is with us. सर आपसे स्टार्ट करूंगा मैं किस तरीके से डॉग्स का स्क्वाड जो है आपका काम कर रहा है और स्पेशली G20 बिकॉज लॉट ऑफ डेलीगेट्स आर गोइंग टू कम एंड what kind of special training which you have given to them? Definitely they are there to protect everybody, बट डेफिनेटली एट दैट पॉइंट इन टाइम थोड़ी सेंसिटिव बढ़ जाती है, सिक्योरिटी और ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा विषय और ज़्यादा हो जाता है. तो उस दौरान किस तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए और कोई ट्रेनिंग एक्स्ट्रा देने की गई है आप लोगों की तरफ? Right. Particularly, we have dedicated dog squad, and it is a part and parcel of our BDDS team. Okay. So it is combined work of dog squad and BDDS team. तो ये दोनों साथ साथ में काम करते हैं और while working with in particularly to G20, तो हमारा फोकस है वहाँ पे कि ज़्यादातर जो भी गेस्ट आते हैं या VIPs है उस टाइम पे हम उनकी जो व्हीकल्स आते हैं उनमें हम ध्यान रखते हैं कि कोई छेड़छाड़ ना की जाए, वो सबोटाज ना किया गया हो. तो उसके लिए हम अपने डॉग स्क्वाड को जो हमारा डॉग रहेगा वो उसको स्निपिंग करके चेक करेगा कि कोई एक्सप्लोजिव तो नहीं है. ऑलरेडी वो आने के बाद हम अनअटेंडेड बैग जो रहते हैं उन पे फोकस रखते हैं. उन अनअटेंडेड बैग को हम चेक करवाते हैं डॉग से कि इसमें कोई एक्सप्लोजिव तो नहीं. तो हमारा डे टू डे जो वर्किंग होता है वही होता है, क्योंकि हमें नए करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तो काम भी बढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा 100% इतना जो प्रोसीजर सेट है या हम डे टू डे में इतने अपने काम करते रहते हैं कि हमारे नए करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि IGI एयरपोर्ट इज इट्सेल्फ इज सिस्टम एंड वी आर वर्किंग इन wholesome that our wing dog squad and BDDS team are doing excellent job and doing a quite very fruitful job here. सर एक इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि IGI एयरपोर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ चीज़ें चेक करनी है. जैसे आदमी को भी चेक करना है, सामान आ रहा है वो भी चेक करना है, किसी ने एयरपोर्ट पे कुछ फेक ना दिया हो वो भी चेक करना है, कोई ऐसा क्योंकि मतलब अदर यूनिट से देखा जाए जैसे दूसरी यूनिट्स में जो डॉग्स हैं उनसे बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क हो जाता है IGI एयरपोर्ट पर डिप्लॉयमेंट. इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि वैरायटी ऑफ डॉग्स हैं यहाँ पर, जो 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 कैरेक्टरिस्टिक्स है वो दूसरे ब्रीड्स अलग अलग हैं, जैसे जर्मन शेफर्ड. तो ये ब्रीड्स कितनी है यहाँ पर और स्ट्रेंथ भी बताइएगा. तो हमारे पास वैसे 21 डॉग्स राइट नाउ प्रेजेंट है. उसमें से हमारे पास 4 ब्रीड है. 4 ब्रीड में भी हमारे पास लैब्राडोर है, गोल्डन रिट्रीवर है, जर्मन शेपर्ड है और एक कॉक स्पेरियन है. तो इनकी क्वालिटीज़ यही है कि हमारे पास डॉग एक ही काम करते हैं, वो है स्निपिंग, दैट इज़ एक्सप्लोजिव डिटेक्शन. तो ये हमारा फोकस एरिया है और उस पर ही हम काम करते हैं. तो दूसरे जो ट्रैकर डॉग है वो हमारे पास नहीं है, पर हम इनको अलग अलग कैपेसिटी, मतलब जो बहुत ही डोसाइल और अच्छे से काम करने वाले डॉग है वो गोल्डन रिट्रीवर और लैब्राडोर है. हमने जर्मन शेपर्ड को भी हमारे पास रखा है, क्योंकि वैरायटी ऑफ डॉग होने से एक अच्छा माहौल रहता है और उनके भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है. जैसे कॉकर स्पेनियल है. कॉकर स्पेनियल पे हमारे पास जो छोटी छोटी जगह जहाँ पे कोई जा नहीं पाएगा उस जगह जाके डॉग डिटेक्शन स्निपिंग कर सकता है. तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से हम उनको यूज़ करते हैं. खाने पीने का क्या है? तो खाने पीने का हम इनको न्यूट्रिशन का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं. वी आर वेरी हेल्दी डाइट फॉर देम. So in that healthy diet, we are mainly focusing on their calories, nutritions. Mainly, particularly, we also supply them both meat, milk, and we have the balanced diet for them. तो इनका टाइमिंग जो है शेड्यूल एक रहता है कि हम एक 8 बजे के करीब 7-8 बजे के करीब उनके पर्टिकुलर शेड्यूल सेटअप है. उस शेड्यूल के हिसाब से हम उनको डाइट सप्लाई करते हैं. फिर रात में कितने बजे खिलाते हैं? रात में भी हम 7 o'clock तक उनका हो जाता है. तो मतलब 2 बार दिन भर में? दो बीच में भी हम उनको थोड़ा सा करते हैं. इनको रखा कैसे जाता है सर? इनके सेपरेट रूम है, हर एक की सेपरेट रूम में हम इनको, और अभी इतना ज़्यादा हायर टेम्परेचर है तो हमें AC में रखते हैं. अच्छा. और रिटायरमेंट और इनका सर्विस कितने दिन की होती है? 10 ईयर्स मैक्सिमम सर्विस रहती है. तो 10 ईयर्स में हम उनको बाद में रिटायर कर देते हैं. तो रिटायर के बाद पर्टिकुलरली हम फोकस रखते हैं कि वैसे तो रिटायरमेंट हमारा बहुत टची मोमेंट रहता है, क्योंकि ये एक डॉग हैंडलर के साथ इतने सालों से काम कर रहा है या हम उनके साथ काम कर रहे हैं, पर हम अपनी जिम्मेदारी मतलब हमारी जिम्मेदारी होती है कि उनको रिटायर भी करना पड़ेगा. तो रिटायर में हम उनको ऑक्शन कराते हैं. तो जो भी डॉग लवर्स है या ज़्यादातर हमारे कुछ लोग जो रहते हैं जो डॉग हैंडलर खुद रख लेते हैं.
तो वो मतलब उनके साथ इतनी उनकी जुड़ाव हो NGOs जाता को भी दे है, देते तो NGOs रहती है जो ऑक्शन में पार्ट करते हैं, फिर उनको हम दे देते हैं। अच्छा। For such fine news breaks and video features from ground on your mobile phones, don't forget to subscribe to our channel, The New Indian, by clicking on the bell icon. Also, follow us on the social media handles on Instagram, Twitter, Facebook and Cool.